अमेरिका ने सोचा था कि अगर वो इंडिया के साथ साथ दूसरे ममालिक पर भी टैरिफ लगाएंगे तो इससे अमेरिका का फ़ायदा होगा, लेकिन अमेरिका का ये फैसला अमेरिका पर ही उल्टा पड़ चुका है। तमाम ममालिक अमेरिका के इस टैरिफ के खिलाफ एक साथ मैदान में निकल आए हैं और जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाने का फैसला किया है 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की मार्केट क्रैश हो गई है और अमेरिका को $2.4 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अमेरिका की जो पॉलिसी है वो हमेशा से यही रही है। वो चूँकि अमेरिका इज़ अमेरिका इज़ रनिंग द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। सो ये तो अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बारे में कार्ल मार्क्स एक फ़िलासफ़र है, उसने जो मार्क्सिस्ट एक व्यू है उसके मुताबिक कैपिटलिज्म जो है इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो अमेरिका की हमेशा से इंपीरियल पॉलिसीज़ रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने देखा कोई तो 3 दफ़ा 1970s के अंदर, 2008 के अंदर, ठीक है, उसका 2008 के अंदर भी रिसेशन आया, 1970s में भी रिसेशन आया। ठीक है, और अभी जो है वो अपनी इकोनॉमी को ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो छोटे ममालिक हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन पे वो टैरिफ्स भी लगाते हैं, अपने तरीके से लगा देते हैं। इंडिया पे टैरिफ लगाया है, इंडिया जो कि इतना बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हब है उसके ऊपर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि अमेरिका ये भूल गया है कि इंडिया उन्हें 40% मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ मेडिसिन नहीं, मेडिकल मशीनरी और डॉक्टर तक इंडियंस के जो है वो अमेरिका में जाके काम करते हैं। So ये तो वो कहते हैं ना, when it comes to politics then it is all about interest। वो अमेरिका का इंटरेस्ट है। ठीक है, और अमेरिका की अगर इकोनॉमी ड्विंडलिंग है तो वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए कुछ भी करेंगे और वो ये भी नहीं देखेंगे। इंडिया तो आजकल अमेरिका का बहुत ज़्यादा जो है वो आंख का दुलारा बना हुआ है जी। ठीक है, सो मैं तो समझता हूँ कि इंडियंस को इस हवाले से थोड़ा सा ना अभी बाहर आके थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बात करनी चाहिए कि अमेरिका जो है, अगर हम अमेरिका को इतनी फैसिलिटी साउथ एशिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर उनको जो है वो उनको बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इम्बैलेंस लग रहा है, उसमें कुछ तवाज़ुन जो है वो ताकत का वो। इंडिया और अमेरिका के दरमियान $बिलियन की ट्रेड होती है हर साल। हाँ, तो इंडिया इस तरह तो इंडिया और चाइना के दरमियान भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, लेकिन चाइना और इंडिया के दरमियान तो लड़ाई होती है। मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया मैं तो यहाँ पे एक सजेशन दूंगा इंडियंस को कि वो देखें कि अमेरिका जो है वो तो पाकिस्तान जब उनके लिए ज़रूरी था, जब पाकिस्तान से उनके इंटरेस्ट वाबस्ता थे तो वो पाकिस्तान के साथ था। आज जो है इंडिया से उनके इंटरेस्ट जो हैं वो वाबस्ता हैं तो इंडिया के साथ है। तो जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को डील किया है और आजकल जो डील कर रहा है पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान पे भी टैरिफ्स लगाए हैं, पाकिस्तान के बारे में भी पाकिस्तान को उन्होंने ऑरेंज लिस्ट में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो वो इमिग्रेंट की ट्रम्प तो वैसे ही एंटी इमिग्रेंट है। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ चंक्स ऐसे पाए जाते हैं जो ट्रम्प की तरह की मेंटालिटी को अमेरिका के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं और जो बहुत हेल कर रहे थे कि ट्रम्प जो है वो आएगा तो मतलब कुछ यहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी थोड़ा। बिल्कुल हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ट्रम्प आएगा तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन क्या हुआ, उल्टा हम पे टैरिफ लग गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को सजेशन एक दे रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये अच्छा होगा कि इंडिया को जो ये देखना चाहिए कि अगर वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर तो उन्हें ये जो पॉलिसी जो इन्होंने स्ट्रेटेजिक हवालों से जो पॉलिसी बनाई है, जो इंडिया और अमेरिका का जो बंधन बन रहा है, तो वो भी थोड़ी रिविजिट करनी चाहिए और अपने नेबर्स के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तो चार है लेकिन इंडिया इस तरफ आ ही नहीं रहा। इंडिया तो खच मार रहा है ना आजकल। इंडिया पता है क्या खच मार रहा है। फिर पाकिस्तान में हम इस सोच के खिलाफ हैं कि हम चाहते हैं कि सॉफ्ट बॉर्डर्स हों, ठीक है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल ना हो। हम ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसी मेंटालिटी पाई जाती है जो इंडियंस को बहुत यानी रिगार्ड करते हैं। बट इंडिया ने जिस तरह आजकल की सिचुएशंस के अंदर आप देख रहे हैं कि वो कैसे पाकिस्तान की जो जो
मैं लूप होल्स तो नहीं कहूँगा, बट हर मुल्क के अंदर जो है वो कुछ कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, लूज पॉइंट्स होते हैं, जो उनको वो अब पाकिस्तान वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो वो यहाँ की यहाँ पे मुझे ना पाकिस्तानियों का दो तरफा रवैया समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ हम जो है इंडिया से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा तरफ जो है हम कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो हमारे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, वो सब इंडिया भी करवा रहा है। नहीं, ये तो ट्रेड्स तो देखो, मैंने जैसे बोला कि इंडिया और चाइना भी आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा राइवल्स हैं, ठीक है। उनके दरमियान जो है बहुत सारे वो जो टेरिटोरियल इश्यूज भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड तो आप करते हैं, ट्रेड एक अलहदा इशू है, ठीक है। लेकिन जी अगर स्ट्रेटेजिक हवालों से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो इंटरवीन कर रहा है। अच्छा। और यस कर रहा है, ये डेफिनेटली कर रहा है। तो ये अब इसको रोकना कैसे, जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन हमारे साथ ये कर रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? फिर हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं। पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग इन दिस स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ने अगर मैं थोड़ा सा पहले आगे जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह पाकिस्तान जो है वो अभी ट्राई कर रहा है ब्रिक्स में, आप अपना वो कर रहा है, अपनी बिडिंग कर रहा है कि ब्रिक्स के अंदर वो चला जाए पाकिस्तान। और साथ में एससीओ की जो पिछली एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें अब देखो एससीओ किस चीज़ को डील करता है। एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, और टेरर फाइनेंसिंग है, और मनी लॉन्ड्रिंग है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में हो रहा है। वो मतलब पाकिस्तान में सेपरेटिज्म जो है अभी पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया ही इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर आप देखें तो बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और गवादर पोर्ट जो है वो जो चाइना यानी सीपैक है, उसको सैबोटेज करने के लिए अमेरिका सिर्फ इसी वजह से अभी बगराम एयरबेस का भी आप सुन रही हैं, एक्टिव प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी रख रहे हैं। और तो ये सारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। और इसमें अमेरिका इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि जो ट्रंप है वो अमेरिका को जो हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हो जाए, वो ट्रंप खुद करेगा। आप ये देखें कि अभी खुद जो है ट्रंप की पॉपुलैरिटी में कमी आना शुरू हो गई है। जिस तरह वो तमाम ममालिक के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, सब जो है वो इसके खिलाफ मैदान जंग में उतर आए हैं। नहीं, ट्रंप ने तो अमेरिका की सोसाइटी को सिग्रीगेट किया, ब्लैक एंड वाइट्स को के दरमियान शीज़म्स क्रिएट की, एंटी इमिग्रेंट है, अमेरिका को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे तहजीबों के, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आबाद हैं, इमिग्रेंट्स हैं, सारे इमिग्रेंट्स हैं। अभी अगर देखा जाए तो वो जो जिसको बोलते हैं रेड इंडियंस थे, वो तो अमेरिका के अंदर 2 लाख भी नहीं होंगे। सारी दुनिया के बाकी लोग हैं, मैक्सिको के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो अमेरिका की तो बहुत प्लूरलिस्ट सोसाइटी थी, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। और साथ में जो है एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी है, रेसिस्ट है, रेसिज्म का वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी के हवाले से उन्होंने पहला स्लोगन लगाया था। अभी वो ईरान पे वो कर रहा है। अगर हम तो चाहते हैं कि वो ईरान पे भी तो अगर वो ऑफेंस वो जो ऑफेंसिव पैराडाइम में अगर आप देखें तो अगर ईरान के ऊपर अमेरिका जो है वो उनकी पॉलिसी जो है वो हार्ड पावर इस्तेमाल करता है, तो इंशाल्लाह अमेरिका जो है वो अपनी जिस तरह आपने बोला कि इकोनॉमी के हवाले से जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक हवाले से भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। और पाकिस्तान की जैसे कमज़ोर ममालिक को जो अमेरिका ने पहले भी ट्रैप मतलब वो जो जिसको बोलते हैं ना कि आप किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएं, तो पहले भी हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया था। लेकिन पाकिस्तान जो है इस दफ़ा अमेरिका को इंशाल्लाह ना को चन्ने छपवाएगा। एंड वी आर वेरी होपफुल, क्योंकि आजकल की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बन रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ वेरी मच एबल to sort out all the challenging security problems इंशाल्लाह। चाइना अमेरिका कोशिश करे, इंडिया और अमेरिका दोनों कोशिश करे ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि सीपैक नहीं बनेगा, बट इंशाल्लाह पाकिस्तान विल टैकल इट इंशाल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पॉलिसी अपनाई है वो इसलिए अपनाई है कि जब आप टैरिफ लगाते हो तो आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होते हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो चीज़ें आप दूसरे मुल्क से मंगा रहे हो, कंपटीशन होता है ना, आपके जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं किसी भी कंट्री के, वो चीज़ बनाते हैं और मुल्क में बेचते हैं। उससे सस्ती चीज़ लेस वो चाइना वो आपके मुल्क में ले आता है, उसकी चीज़ बिक जाती है। अब जब अब बाहर चाइना जब अपनी चीज़ें लेके आएगा तो अमेरिका जब उस पर टैरिफ लगाएगा तो उसकी चीज़ महंगी हो जाएगी।
जब महंगी हो जाएगी तो लोग नहीं खरीदेंगे सही। और लोग अपने लोकल मैन्युफैक्चर चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, इसका होगा क्या कि एक तो महंगाई तो बढ़ती ही है क्योंकि टैरिफ लग गया अब ना। बिल्कुल ऐसा अब ही चाह रहे हो आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि आपको लेस कास्ट पे वो चीज़ें दे सके, सही। इसलिए तो बाहर के मुल्क की चीज़ चल रही थी। ठीक है, तो ये सीन होता है। अब मगर उसका नुकसान ये है कि आपके जिस कंट्री की प्रोडक्ट्स पे आप टैरिफ लगाएंगे वो कंट्री के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा ये है कि उसकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर एक चीज़ बाहर के मुल्क से 100 की आ रही थी, आपने 50 टैक्स लगाया, 150 की हो गई। अब आपके अपने ही सिटीज़न को वो चीज़ 150 में मिल रही है, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाएगी। सर आप देखें कि पहले उन्होंने सिर्फ इंडिया पे टैरिफ लगाया कि हम इंडियन मेडिसिन पर 26% टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हम बाकी 14 कंट्रीज पर भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब देखिए किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तमाम ममालिक इंडिया समेत जो है वो मैदान में उतर आए इस टैरिफ के खिलाफ कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अगर आप किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे तो वो दोबारा आपकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगा। बिल्कुल। आपके मुल्क से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन पे जब वो कंट्रीज़ टैरिफ लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उनकी चीज़ें सेल नहीं हो पाएंगी। सर इंडिया प्लान कर रहा है ना, इंडिया और चाइना मिलके प्लान कर रहे हैं कि हम भी जो है अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। राइट। तो इस तरह होता है जैसे कि हमने यूरोप चीज़ें भेजनी है, बांग्लादेश ने भी भेजनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर हमें GST प्लस स्टेटस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, तो हम पूरे यूरोप में सप्लाई करते हैं और उन पर इतना टैक्स नहीं लगता। तो जब टैरिफ लग जाते हैं तो हम इतनी मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सीन होता है। दूसरी बात ये है ट्रंप ने ये टैरिफ इसलिए लगाए कि कुछ साल से जो अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, UK की इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, वो क्या हुआ कि उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। हर एक चीज़ को आउटसोर्स करते जा रहे हैं। उससे क्या हुआ, उन्होंने कहा हम जो है ना कोई मेन टास्क करेंगे, जैसे IT सेक्टर है, कुछ सेक्टर पकड़ लिए कि इसको हम जो है ना बढ़ाएंगे और बाकी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, धुआं निकल रहा है, लेबर वर्क जो है ये दुनिया को आउटसोर्स कर दिया। उससे क्या हुआ कि उनके अपने ही कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है कि वो जो पेस थी कि लोगों को एजुकेट करना था कि वो मैनेजरियल काम करें या IT का काम करें या किसी और फील्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करें, आपकी एजुकेशन उस लेवल की थी नहीं। लोग अब भी लेबर हैं। ठीक है, कुछ लोगों का तबका ऐसा है जो इतना स्किलफुल नहीं है, उनको भी रोज़गार चाहिए। अब आपने वो वाली चीज़ें तो कर दी आउटसोर्स, उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, चाहे UK है या USA है। तो अब वो मसला है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो सारी इंडस्ट्री हम वापस ले आएंगे अपने मुल्क में ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे और लोगों को रोजगार। इसके लिए कुछ प्लानिंग की जाती है, ऐसे नहीं होता कि आपने प्लान ही नहीं किया और मुंह उठाया आपने जो है अचानक टैरिफ लगा दिया। आप देखिए इस तरह कोई भी चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देखें कि इंडियन मेडिसिन के ऊपर आपने 26% टैरिफ लगाया है। आप भूल गए कि आपके मुल्क में 40% मेडिसिन जो है वो इंडिया से इम्पोर्ट की जाती हैं। इसके अलावा जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आप जो है मेडिकल की मशीनरी इंडिया से ले रहे हैं, आपने बगैर सोचे समझे टैरिफ लगा दिया है। अब इसका रिएक्शन तो डेफिनेटली आना ही था। कोई भी पॉलिसी है आप उसको स्लोली इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, अगर यकदम आप उसे लगाएंगे, अचानक ऑटोमेटिकली लगा देंगे तो उससे क्या होगा, वो चीज़ सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होगी, दूसरा आपको रिएक्शन मिलेगा। अब इस तरह नहीं है एक दिन उठ के आप जो है ना कह रहे हो कि हम टैरिफ लगाएंगे, पूरी दुनिया पे लगाएंगे, ये जो हो रहा था पिछले 50-60 साल से ये गलत हो रहा था, अब इंडस्ट्री वापस आएगी, अब इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह तो रिएक्शन आएगा, वो जो ट्रेड का बैलेंस था, इक्विलिब्रियम था, वो दरहम बरहम हो जाएगा। अगले कंट्री आप पे टैरिफ लगाएंगे, आप उन पे लगाएंगे, ठीक है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, इंडस्ट्री वापस लानी है, आप उसे स्लोली ले आएँ। ठीक है, आप अपने पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगाया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, हमारे इतने एफिशिएंट नहीं है। आपको देखें हमारी इंपोर्ट्स कितनी है, हम हर चीज़ तो बाहर से मंगाते हैं। अगर कुछ चीज़ें हमारी थी जैसे एग्रीकल्चरल या जो भी था, इतना लंबा सफ़र लेके हम अमेरिका को दे रहे हैं, उन पे भी टैरिफ लगा दी, हम तो ख़त्म है। कास्ट कटिंग हमारे अंदर है नहीं, इतने एफिशिएंट तो हम है नहीं कि इतनी सस्ती चीज़ें चाइना की तरह पूरी दुनिया में सप्लाई करें, तो हमारा वो ख़त्म हो जाएगा सीन। ये है, उल्टा नुकसान ही है हमें। सर आप ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमने तो सोचा था डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन उनका झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी जो एक इमदाद थी उसको रिज्यूम किया, हमें मिल रही है। ठीक है, मिलिट्री के साथ हमारे उनके ताल्लुकात हमारी मिलिट्री के साथ सही होते हैं। ठीक है, सियासी गवर्नमेंट और सियासी बयानिए ये जो भी हों चलते रहें, ट्रेड भी एक सेपरेट है। ठीक है, हमारा ताल्लुक भी वैसे मिलिट्री का ही होता है क्योंकि पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, तो वो ताल्लुक ठीक है, सही जा रहे हैं।
ठीक है, बाकी ट्रेड में टैरिफ लग जाए तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी ट्रेड जो है वो खुलनी चाहिए, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन इंडिया इस तरफ आने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया ने बहुत कोशिशें की, 10 कोशिशें की, 1000 कोशिशें की, हम माने नहीं हैं, ठीक है। इंडिया ने या हमने? इंडिया ने कोशिशें की हैं। अच्छा, नहीं हम कर रहे थे जहाँ तक मुझे पता है। वाजपेयी भी आए हैं उनके, अच्छा। मीनार पाकिस्तान आए थे, ठीक है। तो पुरानी बातें हो गई। नरेंद्र मोदी भी इधर आए थे लाहौर। पुरानी बातें हैं। सारी पुरानी बातें हैं। हाँ, नई बातें करें ना। जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है मुस्लिम लीग नून की, वो तो चाह रहे हैं, आप देखें एससीओ की मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे। हम चाह रहे थे कि वो लाहौर का विजिट करें, हमारे साथ जो है वो डिफरेंट मुद्दों पे बात करें, लेकिन वो आए और मीटिंग अटेंड करके चले गए। उन्होंने दूसरी कोई बात ही नहीं की हमसे। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं होता ना, इसलिए टाइम लगेगा। आपसे 50 साल तक ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम ऐसे ही महसूस करेंगे कि हमारे पड़ोस में कोई मुल्क है ही नहीं, भाड़ में जाए। 50 साल तक ऐसे रखेंगे, उसके बाद देखेंगे ताल्लुक रखना है या नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको हमसाया समझा था, अपना समझा था, एक तो आप बंटवारा करके हमारे साथ रहे नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि आपने जंगें की, आपको कश्मीर चाहिए था, हमारी सरहद को ना आपने तस्लीम किया, हमने भी तस्लीम नहीं किया। अच्छा, तो टेररिज्म भी किया। जब हमने अमन का हाथ बढ़ाया आपने माना नहीं, अब हम थक गए हैं। पाकिस्तान के बारे में इंडिया ये कहता है कि वो मुल्क जो हमारे घर में आके हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बातचीत बैठकर नहीं कर सकते। ट्रेड तो बड़ी दूर की बात है। अभी भी आप देखें कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात पेश आ रहे हैं, हम उसका जिम्मेदार इंडिया को ठहरा रहे हैं। हमने महरंग बलोच को भी इंडिया के साथ मुंसलिक कर दिया है। एक तरफ हम इंडिया से चीनी ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है। असल में बात ये है कि ट्रस्ट ही नहीं है ना, कि बस एक जा रही थी, वो अचानक से गिर गई है, हमने ड्राइवर को कसूरवार ठहरा दिया। हमारे मुल्क में जो भी बम फटा हमने इंडिया को कसूरवार ठहराया, उनके मुल्क में कोई भी कुछ हुआ तो हमने उन्होंने पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया। वो ट्रस्ट लेवल ही नहीं है। ट्रस्ट बड़ी देर से बनता है, ठीक है। अब जो ब्रीच हो गया ट्रस्ट, अब वो दोबारा बहाल नहीं हो रहा। सर, अमेरिका ने ये जो टैरिफ लगाया है, आपको नहीं लगता कि अमेरिका ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है? कुल्हाड़ी अब तो ऐसे ही लग रहा है जिस तरह इतना यकदम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो कुल्हाड़ी मारी है। उनको चाहिए था स्लोली करते, बाकी कुल्हाड़ी नहीं है। अगर उनकी इंडस्ट्री वापस आ जाएगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, ठीक है। उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करे और उससे सस्ती चीज़ें बनेंगी, तो इससे महंगाई फिर बाद में कंट्रोल हो जाएगी।